सभी लोगों का स्वागत है क्लास 7th में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बेसिक के बारे में। इस क्लास को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा बेसिक और एक होगा एडवांस। जितने भी लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है, अगर ट्रेडिंग सीख रहे हो, अच्छे से सीखना है तो सारी क्लास देखते हुए चलना। ठीक है, पहले ये जानते हैं कि बेसिक और एडवांस में क्या अंतर होगा। बेसिक में हम चार टाइप्स की कैंडल की बात करेंगे। अभी जो आज वाली वीडियो है इसमें कौन सी चार टाइप्स की कैंडल होगी? एक कैंडल होगी ये वाली, दूसरी कैंडल होगी ये वाली, तीसरी होगी ये वाली, और एक और कैंडल होगी हमारी ये वाली। देखो, मैं कैंडलस्टिक पैटर्न पे पर्सनली ट्रेड करता नहीं हूँ। जो मैं जानता हूँ, जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, वही सेम चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा आज। ये चार तरीके की कैंडल है जिसके बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। क्लास का टॉपिक होगा कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एडवांस बट बेसिक। ठीक है, इस जो भी मैंने कैंडल इस ग्राफ पे, मतलब इस पेज पे ड्रॉ करी है, ये चार टाइप्स की कैंडल है। अगली क्लास में हम अलग टाइप्स में बात करेंगे, वो भी लाइव चार्ट पर थोड़े चीजों को समझते हुए, जैसा कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिक एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एडवांस में किया था। इसमें हम चार्ट के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन अगली क्लास में हम क्या बात करेंगे यहाँ पर समझो। अगली क्लास में हम ये बात करेंगे कि मार्केट मूव कैसा होता है, गैप अप एंड गैप डाउन क्या होती है, कि एक कैंडल बनी और उसके बाद वाली कैंडल यहाँ पर बनी, इसमें गैप कैसे आई, बिग कैंडल के बाद क्या करना पड़ता है, स्मॉल कैंडल के बाद क्या करना पड़ता है, ये सब चीजें हम समझ जाएंगे। अब नंबर वन बात करते हैं हमारी इस कैंडल की। हमने जो भी कैंडलस्टिक समझी है, कैंडलस्टिक की बात की है प्रीवियस क्लासेस में, उसमें हमने ये जाना है कि कैंडल दो तरीके की होती है, एक होती है रेड कैंडल, एक होती है ग्रीन कैंडल। बियरिश कैंडल, बुलिश कैंडल, बायर की कैंडल, सेलर्स की कैंडल। सेलर्स की कैंडल रेड कलर की, बायर्स की कैंडल ग्रीन कलर की। मैंने यहाँ पर अभी सारी रेड बना दी है, लेकिन जो चीज मैं बताऊंगा साइकोलॉजी वो सब में सेम वर्क होगी है। चलो एक चीज बताता हूँ। मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, मैं अपने दोस्तों से बात करते करते पूछ रहा था कि भाई तू कैसा है, तो उसने बोला भाई मैं ठीक हूँ। लेकिन सेकंड टाइम पे उसने, जब दूसरे दिन मैंने पूछा भाई तू कैसा है, तो उसने बताया मैं ठीक हूँ, लेकिन एक रोने वाला इमोजी भेज दिया। रोने वाला इमोजी कौन सा इमोजी? ये वाला इमोजी, यहाँ पर देखो, ये वाला इमोजी भेज दिया। ये इमोजी भेजा एक दोस्त ने कि भाई ठीक हूँ, और दूसरे दोस्त ने सेम टाइम पर भेजा भाई मैं ठीक हूँ। क्या समझ आ रहा है? एक दोस्त तो थोड़ा उदास है और दूसरा दोस्त मुस्कुरा रहा है। मैं इससे क्या पूछूंगा? प्यार से पूछूंगा कि क्या हुआ भाई, क्या है, सब ठीक तो है ना। दूसरे से पूछूंगा क्या हुआ भाई, इतना क्यों खुश है। मैं यहाँ पर उनकी लिखावट से नहीं समझा कि क्या हुआ, उनके इमोजी भेजने से, उनकी फीलिंग्स भेजने से समझा कि क्या हुआ। फीलिंग्स यानी कि उनकी साइकोलॉजी क्या चल रही है, सीधी भाषा में बात करें। कैंडल्स भी एक तरीके का टेक्स्ट है, लेकिन इनके अंदर एक इमोशन छुपा होता है, इनकी साइकोलॉजी छुपी होती है, इनकी मूवमेंट छुपी होती है, जिसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। मार्केट में किस तरीके से अगली मूवमेंट हमें दर्शाने की, अगली कैंडल बायर्स की हो सकती है या सेलर्स की हो सकती है। इसे ही कहते हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को समझना, जो कि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। नंबर वन पकड़ते हैं हम इस कैंडल को। ये चार कैंडल मार्केट में आपको हमेशा दिखेगी। हम कैंडलस्टिक पैटर्न की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तो ना मैं बात इन्वर्टेड हैमर की कर रहा हूँ, ना तो हैमर की कर रहा हूँ, ना तो मारुकोसु की कर रहा हूँ, ना स्पिनिंग टॉप या फिर डोजी की कर रहा हूँ। मैं टाइप्स की बात कर रहा हूँ, चार टाइप्स। इनकी साइकोलॉजी समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे एडवांस बढ़ेंगे, ताकि मैं आपको यह बता पाऊं कि कैसे क्या वर्क करता है। अब यहाँ पर देखो, पहली कैंडल हम उठाते हैं हमारी बिग कैंडल। बिग कैंडल, ये जो कैंडल की हमने बात की, अगर मार्केट में जब भी, अभी मैं लाइव चार्ट पे भी बताऊंगा, ये हमारी कैंडल की बॉडी है। इस कैंडल में कोई भी शेडो नहीं है, सिंपल ये एक रेड कैंडल है। इस कैंडल को देखने से क्या पता चल रहा है, ये मैंने जान करके बड़ी, मतलब कोई नॉर्मल कैंडल नहीं है, मैंने जान करके से बड़ी कैंडल बनाया है। बड़ी कैंडल मतलब कि अब नॉर्मल कैंडल, नॉर्मल साइज से, हेल्दी साइज से अब नॉर्मल कैंडल। नॉर्मल कैंडल कैसी होती है? नॉर्मल कैंडल होती है ऐसी जिसमें छोटी छोटी वीक है, या फिर ऐसी नॉर्मल सी, या फिर ज्यादा से ज्यादा ऐसी जिसमें थोड़ी सी एक टाइप ज्यादा वीक है। लेकिन ये कैंडल जो कि नॉर्मल चार्ट पे मार्केट में दूसरी नॉर्मल कैंडल से बहुत बड़ी दिखाई दे, यहाँ पर मैं अगर दिखाऊं, ये जैसे यहाँ पर शो करवाता हूँ, यहाँ पर देखो चार्ट में अलग अलग तरीके की कैंडल्स बन रही है, लेकिन ये भी रेड है, ये भी रेड है, सब बड़ी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा बड़ी है। ये है अब नॉर्मल कैंडल। इस कैंडल से हमें क्या समझ आएगा? अगर कैंडल रेड है तो बहुत ज्यादा सेलर से, अगर कैंडल ग्रीन है तो बहुत ज्यादा बायर्स। देखने से सिंपल सी बात, ये कॉमन सेंस हमारा यही कहेगा, हम यही करेंगे। लेकिन इसका सिर्फ मतलब ये नहीं होगा कि
कैंडल क्या है या क्या नहीं है, तो मैं क्लियर करता हूँ। अगर मार्केट में ये कैंडल बन रही तो हम तो ये समझ गए कि बहुत ज्यादा सेलर थे, ग्रीन कैंडल तो बहुत ज्यादा बायर थे। लेकिन यहाँ पर दो चीजें हमें डिसाइड करना है कि ट्रेंड अप है या ट्रेंड डाउन है। हमेशा एक बिग कैंडल दो संकेत देती है, दो इंडिकेशन देती है। पहला, या तो बहुत ज्यादा पावर में सेलर्स या बायर्स है, या फिर जो उनकी पावर थी वो पूरी खत्म हो चुकी है, सेलर्स या बायर्स एग्जॉस्ट हो गए, एग्जिट कर गए, खत्म हो गए, खुश हो गए। सिंपल सी बात करें। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट में कैंडल का प्रेशर कैंडल को बढ़ाने के लिए ज्यादा है या फिर खत्म हो गया है? हम यहाँ पर दो चीजों को समझते हैं। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड डाउनवर्ड ट्रेंड में एक हमें बिग कैंडल देखने को मिलती है, एक बिग कैंडल रेड कैंडल हमें देखने को मिलती है जो कि ये वाली कैंडल है, तो हमारा सिंपल सा ध्यान ये होना चाहिए कि ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। हमने ये बात की प्रीवियस क्लासेस में कि जिस डायरेक्शन में ट्रेंड होगा हम उस डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे। सिंपल सी बात है, जिस डायरेक्शन में ट्रेंड होगा हम उस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। दूसरी चीज, वहां पर लेवल हम क्या फाइंड करेंगे? अगर मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है तो हम क्या फाइंड करेंगे? रेजिस्टेंस लेवल जहां से सेलर्स आते हैं। अगर मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है तो हम क्या फाइंड करेंगे? सपोर्ट लेवल कौन सी जगह होती है? जहां पर बायर्स आते हैं। अब अगर डाउनवर्ड ट्रेंड में एक रेड कैंडल हमें देखने को मिलती है तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर अपवर्ड ट्रेंड में हमें एक बिग रेड कैंडल देखने को मिलती है, अपवर्ड कैंडल में बिग रेड कैंडल देखने को मिलती है, वो भी एक ट्रेंड लेवल पे। हमने प्रीवियस क्लास में एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है, वहां पे ट्रेंड लाइन आ रही है, ऐसे वीक बन रही है, कैंडल बन रही है, जिस रेड कैंडल बनी तो अपवर्ड ट्रेंड में हम अपग्रेड करेंगे। लेकिन बाय चांस रेड कैंडल लेवल पे बनती है, वो भी बहुत बड़ी, तो क्या तब हम रिवर्सल के लिए जाएंगे? तो चीजें फिर देखनी पड़ेगी। पहली, क्या सेलर्स की पावर बढ़ी हुई दिखी है या कम हो गई है? कैसे? चलो बताता हूँ। यहाँ पे इसे मैं क्लीन करता हूँ, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं एक ट्रेंड अपवर्ड है। इस अपवर्ड ट्रेंड में एक रेड कैंडल हमें बनती हुई दिखती है जो इस तरीके से बन रही है। ये कैंडल बहुत बड़ी है, मार्केट में देखें अगर हम तो। अब ये रेड कैंडल बनी है, ट्रेंड अपवर्ड है, तो क्या हम अप की ट्रेड लेंगे? दो चीजें ध्यान में रखना है। पहली चीज, इसकी पिछली कैंडल प्रीवियस कैंडल किस तरीके की बनी है? अगर प्रीवियस कैंडल भी बहुत बड़ी कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी है जो कि हेल्दी है, अब नॉर्मल, या फिर इससे थोड़ी सी छोटी है, तो हम ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें साफ साफ ये पता चल रहा है कि सेलर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है। हाँ, हो सकता है कि मार्केट रिवर्स हो जाए, हो सकता है। हम हमेशा ट्रेड हो सकते पे करते हैं कि हाँ ऐसा होगा, 100% नहीं होता है। हम हमारी कंडीशन ये कहती है कि यहाँ पर लेवल है, अच्छा लेवल है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी हमें संकेत दे रही है कि रिवर्स होगी, तो हम ट्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी कैंडल है, यहाँ पर भी बहुत बड़ी कैंडल है जिसमें विक बहुत छोटी छोटी सी है, तो क्या हम अब के लिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसकी एक दो कैंडल्स यह बता रही है कि मार्केट में सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है, तो हो सकता है मार्केट में एक रेड कैंडल और आ जाए, एक और रेड कैंडल आ जाए, हो सकता है ये ब्रेक हो जाए, यहाँ से ब्रेक हो जाए और फिर बाद में मार्केट रिवर्स हो जब थोड़ा थोड़ा प्रेशर कम हो। क्योंकि हम हमेशा ये जानते हैं कि अगर हमने एक लाइन लगाई है तो इस लाइन के एक या तो नीचे से या थोड़ा ऊपर से एक और लाइन क्रॉस हो सकती है, इसलिए हम इसे एक जोन का नाम देते हैं। तो इस जोन में शायद थोड़ी सी पावर कम हुई, तो यहाँ से बायर्स आने लगे, यहाँ से बायर्स से ज्यादा प्रेशर लगा, तो मार्केट फिर रिवर्स हुआ। वैसे तो रिवर्स यहीं से होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्यों नहीं? क्योंकि प्रेशर ज्यादा था सेलर्स का। ये हमने बात की किससे बात की? प्रीवियस कैंडल इससे पहले वाली कैंडल कौन सी बनी थी? बड़ी रेड बनी थी। समझ आया? लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा होता कि ट्रेंड तो है अपवर्ड, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, ये फिर एक दूसरी रेड कैंडल बनी, ये तीसरी रेड कैंडल बनी, ये और एक चौथी रेड कैंडल बनी यहाँ पर, ये वाली, मतलब बड़ी वाली।
ठीक है, हल्की सी वीक है, और यहाँ पे हमारा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, ये हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अभी लास्ट कंडीशन में हमने बात की कि हम रिवर्सल नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है वो लेवल को सेलर्स तोड़ दे, बियरिश कैंडल उस लेवल को तोड़ दे। लेकिन यहाँ पर इसके पिछली कैंडल्स हमें क्या बताएगी, जस्ट पहले व्हाट इज कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की वीडियो में हमने बात की थी कि कैंडल के दो टाइप, कैंडल दो चीजों में डिवाइडेड होती है, पार्ट होते हैं, एक होती है बॉडी, एक होती है शेडो। बॉडी जो खत्म होने पे जितना प्रेशर बना था वो दिखाती है, विक कितना मूवमेंट हुआ था, विक अपोजिट ग्रुप का प्रेशर दिखाती है। सिंपल सी बात है, अपोजिट ग्रुप का प्रेशर दिखाती है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि इसमें बायस का प्रेशर था, इसमें बायस का प्रेशर था, इस कैंडल में भी बायस का प्रेशर था। तो ये नॉर्मल कैंडल होगी, लेकिन इन दोनों में बायस का प्रेशर हमें दिख रहा है कि हाँ बायर्स आना चाह रहे हैं, पता चल रहा है कि लेवल पास में बायर्स आ रहे हैं। हमें प्रेशर दिखा और हमें सिर्फ एक कैंडल में, सिर्फ इस कैंडल में दिखा कि सेलर्स बहुत ज्यादा है, सेलर्स बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर हमें ये साफ साफ पता चलेगा कि यहाँ पर पूरे सेलर्स के ज्यादा चांसेस आने के बजाय खत्म होने की है। पावर कम हुई, पावर कम हुई, पावर कम हुई, लेवल था, सेलर्स ने पूरी पावर लगा दी और सेलर्स पूरे खत्म हो चुके होंगे। अब यहाँ से चांसेस है कि एक ग्रीन कैंडल, एक बायर्स की कैंडल आएगी, हो सकता है उसके बाद मार्केट में ये ब्रेक हो जाए। समझे, ये दो चीज हमने अभी समझी है कैंडल साइकोलॉजी को लेके। चलो चलते चलते एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे, ये देखो एक रेड कैंडल, ये इसकी शेडो है, रेड कैंडल में ये शेडो है, ये शेडो है, ये इसकी है बॉडी। अब नीचे वाला जो कैंडल है, नीचे वाली जो विक है, शेडो है, रिजेक्शन है, और ऊपर वाली है, ऊपर वाली जो विक है हमें किसका प्रेशर ज्यादा शो करेगा। हमने अभी ये बात की कि दोनों ग्रुप का प्रेशर बता रही है, मतलब दोनों ग्रुप का क्या, रेड कैंडल में विक है तो बायर्स का प्रेशर बता रही है, और ग्रीन कैंडल में विक है तो सेलर्स का प्रेशर बता रही है। लेकिन यहाँ पर हम ये चीजें भी ध्यान में रखेंगे कि जितनी बड़ी विक जिस तरफ से होगी उस तरफ से उतना ज्यादा दूसरे ग्रुप का प्रेशर होगा। जैसे ऊपर से ज्यादातर किसने खींचा होगा, ऊपर सेलर्स ले गए, बायर्स ने खींचा होगा। नीचे कैंडल को कौन ले गया, बायर्स ले गए, नीचे तो कैंडल को सेलर्स ले गए थे ना, लेकिन खींचा किसने, बायर्स ने खींचा। किस तरफ कैंडल को कौन ले गया है और किसने खींचा है, ये सवाल या फिर ये चीज को समझने में बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अभी हमने बात की, ये वाली कैंडल इसमें अपर वीक है, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल इसमें डाउन वाली वीक है। दोनों की साइकोलॉजी अलग होगी, चाहे दोनों रेड कैंडल है, चाहे दोनों रेड कैंडल है, लेकिन साइकोलॉजी दोनों की अलग होगी। इसमें अपर वीक है, इसमें लोअर वीक है। अगर यहाँ पर कोई लेवल है तो हो सकता है इसी टाइम पर अगर ये कैंडल बनी रेजिस्टेंस तो हम नहीं जाएंगे, वो बनी तो जाएंगे, इसकी बात हम एडवांस में करेंगे। तो विक्स बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, ठीक है। अभी यहाँ पर चलते हैं, हमने बात की बिग कैंडल की, अब थोड़ा सा इसको और सिंपल बनाते हैं, बहुत सिंपल। मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन, ट्रेंड है डाउन, डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल आती है, बड़ी रेड कैंडल, अब नॉर्मल, अब नॉर्मल रेड कैंडल आती है, तो हम डाउन में ट्रेड तो कब करेंगे, हम जब ग्रीन कैंडल आएगी और उसके बाद रिवर्सल के लिए जाएंगे। लेकिन डाउन ट्रेंड में अगर रेड कैंडल आ रही है तो चांसेस होंगे कि मार्केट उस ट्रेंड को और ज्यादा फॉलो करेगा। अगर हम सपोर्ट बना के ट्रेड कर रहे हैं, जब हम एडवांस पे पहुंच जाएंगे तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड कर सकते हैं कुछ कंडीशंस में। तो यहाँ पे मानते हैं कोई लेवल है तो हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि ट्रेंड भी डाउन है, चाहे इसके पहले कितनी भी बड़ी बड़ी विक्स की कैंडल बनी हो, बहुत बड़ी बड़ी वीक हो, बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन ट्रेंड डाउन है और बिग कैंडल बनी है डाउन ट्रेंड में ही, तो हम ट्रेड को हमेशा अवॉइड करेंगे। ठीक है, कब लेना है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन अब ये दिमाग में बिठाओ कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है। और कैसे, इस तरीके से लेवल है फिर भी अवॉइड। अब थोड़ा कंफ्यूजन होगा, यहाँ पर देखो, अगर ट्रेंड अपवर्ड है, अपवर्ड ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल हमें देखने को मिलती है, बहुत बड़ी, ये यहाँ पर लेवल भी है, ट्रेंड भी बढ़िया है, तो अब हमें अप लेना है या नहीं लेना है कैसे डिसाइड होगा, इसकी प्रीवियस दो कैंडल देखने पे। अगर इसके पहले वाली कैंडल में अच्छी खासी वीक होती है, शेडो होती है, रिजेक्शन होता है, तो ये ध्यान दो कि हाँ हम जा सकते हैं, अगर लेवल स्ट्रॉन्ग है तो जा सकते हैं। लेकिन इसके पहले वाली कैंडल में भी हमें ऐसी कैंडल बन रही है जैसे इस टाइप का बन रही है कि वीक बहुत कम है, बॉडी बनी है, इसके पहले भी वीक बहुत कम है लेकिन अच्छी खासी बॉडी बन गई है, तो हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि हो सकता है एक दो एरर हमें इस तरीके से या फिर इस छोटी कैंडल से या फिर इस तरीके से
देखने को मिल जाए, यहाँ पर कुछ कैंडल्स के एरर देखने को मिल जाए, फिर क्या होगा, हम लॉस कर जाएंगे, हम बोलेंगे लेवल तो बढ़िया स्ट्रॉन्ग था, हमें लॉस देखने को क्यों मिला। ठीक है, समझे? अभी सिंपल सिंपल तरीके समझ रहे हैं। अब वापस बढ़ते हैं हमारे इस पे, फर्स्ट बेसिक पेज पे। अभी हमने बड़ी कैंडल्स के बारे में चीजों को समझा है। देखो अगली क्लास में क्या बात करूंगा ये भी जान लो। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को पढ़ाना और समझाना। जितना मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मजा नहीं आता उतना मुझे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को बताने में आता है, क्योंकि मैं कैंडल्स को जब मैं सीखता था ना तो मैं दिन भर बैठ के देखता रहता था। अगली क्लास में हम क्या बात करेंगे, समझो। गैप अप गैप डाउन क्या होता है, ये जैसे एक ग्रीन कैंडल है और दूसरी ग्रीन कैंडल यहाँ से यहाँ ओपन हो गई, तो ये क्या होता है भाई, इस डायरेक्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि अगली क्लास में मैं आपको यह बताऊंगा कि सिर्फ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को देख के हम ट्रेड कर सकते हैं। सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल है या नहीं है उसका भी पता, सिर्फ इसको देख के। पहली चीज तो इसकी बात करेंगे अगली क्लास में। दूसरी चीज हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर कैंडल कैंडल्स बनती जा रही है अलग अलग, ठीक है, इसको डाल दें। ये कैंडल बनी, फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी, अलग अलग ग्रीन कैंडल बन रही है और सडनली एक छोटी सी रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल आ जाती है, तब हम क्या करेंगे, दूसरी चीज। तीसरी चीज, लेवल्स पे बड़ी कैंडल को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, अभी बेसिक बता रहा हूँ। दोनों क्लास को जब मर्ज करके देखोगे तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलो अब बढ़ते हैं इस कैंडल पे। ये कैंडल क्या है, ये वाली, जिसमें नीचे बड़ी वीक है और ऊपर बॉडी है। इसे हम हैमर नहीं कहेंगे या फिर इसे इन्वर्टेड हैमर नहीं करेंगे, ये चीज दिमाग में बिठा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सिर्फ इनसे ड्रॉ करते हैं, ये और इसमें एक नीचे साइड बड़ी वीक। हमने देखा कि मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी जिसमें ऊपर साइड वीक है, छोटी सी है, हल्की सी है, नीचे साइड बहुत बड़ी वीक है। तो ये हमें क्या इंडिकेशन दे रही है, ये हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही है। अगर तो ये कैंडल ग्रीन है तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, किसका सबसे ज्यादा प्रेशर है, सेलर्स का प्रेशर है या बायर्स का प्रेशर है। एक चीज गैस करो, किस कैंडल में किसका ज्यादा प्रेशर होगा, सेलर्स का होगा या बायर्स का होगा। ज्यादातर लोग कहेंगे कि भाई बॉडी बहुत छोटी है और विग बहुत बड़ी है, मतलब कि प्रेशर हुआ सेलर्स का ज्यादा। लेकिन ये चीज गौर करिए कि नीचे वाली विग बनती कैसे है, नीचे वाली विग बनती कैसे। इस कैंडल का ओपनिंग कौन सा है, ये, क्लोजिंग कौन सा है, ये। बायर्स कितना ऊपर ले गए, इतना ऊपर, सेलर्स कितना नीचे ले गए, यहां तक ले गए। सेलर्स इस कैंडल में यहां तक थे, फिर बायर्स यहां तक वापस खींच के ले आए, समझे, खींच के ले आए, ये चीज जान लिया हमने। लेकिन अगर यहाँ पर कोई लेवल है, यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल है, तो क्या हम ट्रेड करेंगे अप डायरेक्शन में। ग्रीन कैंडल तो बन गई, लेकिन यार गलती हो गया, क्योंकि ग्रीन कैंडल बन गए अगर रिवर्स हो गए तो हम रिवर्स के बाद ट्रेड नहीं करते, इसे मानते हैं ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये रेड कैंडल है, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना, ये रेड कैंडल है, पूरा क्लियर कर दो। रेड कैंडल, नीचे बड़ी शेडो, यहाँ पर है सपोर्ट लेवल। ओके, अब क्या हम अगली कैंडल पे अपवर्ड की ट्रेड करेंगे। देखो हम ट्रेड अवॉइड करेंगे, अगर लेवल से ज्यादा बहुत ज्यादा वीक बाहर है तो नेक्स्ट कैंडल के चांस होंगे कि वो कैंडल जाएगी और उस वीक को फुलफिल करेगी। दिमाग में ये चीज बैठा लो। अगर सेम कंडीशन अपोजिट कैंडल पे हो, लेवल हो, तो क्या हम डाउन के लिए जाएंगे। हमें ये समझ आता है कि यार बहुत ज्यादा प्रेशर मिला है तो चलो मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि डाउन जाने के बजाय अप के ज्यादा चांसेस होंगे। जो ये वीक बनी इसको फुलफिल करेगा मार्केट, देन यहाँ से डाउन की तरफ गिरेगा। इसके पीछे का लॉजिक जानो। ये रेड कैंडल है, यहाँ पर देखो ये रेड कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल में यहाँ तक डाउन गई थी, बायर्स ने इसको ऊपर खींचा है, बायर्स ने इसको ऊपर खींचा है, लेकिन ले कौन गए थे, सेलर्स ले गए थे इसको डाउन। सेलर्स की इच्छा क्या थी, सेलर्स की इच्छा थी कि हम यहाँ तक जाएंगे, सेलर्स की इच्छा तो कि भाई हम यहाँ तक जाएंगे, बायर्स इसको खींच रहा, बायर्स इसको खींच रहा, लेकिन एट द एंड किसकी विनिंग हुई, विन किसने किया, बॉडी किस कलर की बनी, बॉडी बनी रेड कलर की। अगर तो बॉडी ग्रीन कलर की बन जाती तो हम ये जानते कि भाई बायर्स विन कर गए, चांसेस है आप जानेंगे बायर्स विन कर गए, लेकिन बॉडी बनी है रेड कलर की तो सेलर्स जीते हैं। सेलर्स की इच्छा यहां तक आने की थी, सेलर्स जीत चुके हैं,
तो अगली कैंडल में सेलर्स अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं एक रेड कैंडल बना के, समझे? सेलर्स अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। अगर कैंडल ग्रीन बनती तो रिवर्स हो जाता, सपोज करो हमने कहीं और पहले ट्रेड की, रिवर्स हो जाता, तो मानते हैं कि बायर्स ने पूरी पावर लगाई, बायर्स विन कर चुके हैं। अब अगर ग्रीन कैंडल बनती, मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड होता या लेवल कुछ भी होता, तो मार्केट के फिर तो रिवर्स के चांसेस होते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि हमें इसके बाद ट्रेड करना है, ठीक है? अभी हम बात कर रहे हैं कि हमें इस कैंडल के बाद ट्रेड करना है। प्रीवियस या ग्रीन रेड कुछ मतलब नहीं, हम चार्ट को देख रहे हैं, हम चार्ट को ये देख रहे हैं कि ये रेड कैंडल बनी है, 3 2 1 हुआ, अब हमें ट्रेड प्लेस करना है। तो क्या हम अगली कैंडल पे ट्रेड प्लेस करेंगे अब के लिए, उस पे बात कर। तो ये जो कैंडल यहाँ पे बनेगी ना इधर, इस पे ट्रेड करना है, इसे देख के। तो इसे देखकर हम समझ गए कि ये चांसेस है कि सेलर्स फिर भी आएंगे, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती तो हमारी तो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। रिवर्सल पे हम ट्रेड करते हैं, हमें रिवर्सल ट्रेडर, रेड के बाद ग्रीन के लिए जाना, ग्रीन के बाद रेड के लिए जाना, ये हमें पता है, ठीक है? ठीक है, ये हो गया, सारा बढ़ गया इसमें, कोई ना। हमने एक बड़ी कैंडल की बात की थी, फिर हमने इस कैंडल की बात की जिसमें विक ज्यादा है। अब बात करते हैं इस कैंडल की जिसमें अपर विक बहुत ज्यादा, अपर विक यानी ऊपर साइड की विक ज्यादा है, ऊपर साइड की विक ज्यादा है भाई। मतलब कि ये हुआ इन्वर्टेड हैमर, ये हमें शो कर रहा है कि अगर मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है, एक ऐसी कैंडल बनी जो कि टॉप पे बनी, तो मार्केट ऊपर आ रहा था, मार्केट जाएगा नीचे, तो ऐसे ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, मेरे से सीख रहे हो तो। क्योंकि अभी ये चीज ध्यान दो, ये कैंडल बनी है, रेड ग्रीन कुछ भी बनी है, जैसे इसे ग्रीन ही मानते हैं, अपवर्ड ट्रेंड था ना, हम वो बात कर रहे हैं जिसका हम ट्रेड करेंगे, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनी, अब हम रेड के लिए ट्रेड करेंगे। सेम कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई होगी, किसके लिए? जैसा हमने प्रीवियस में बात की थी कि बायर्स की कैंडल बनी है, बायर्स की इच्छा क्या थी? बायर्स विन कर चुके हैं, बायर्स की इच्छा क्या थी? हम यहाँ तक कैंडल बनाएंगे, लेकिन सेलर्स इसे खींच रहा है। लेकिन क्या सेलर्स इतना दम लगा पाए कि कैंडल का कलर ही बदल दिया? नहीं बदला, बनी तो ग्रीन कैंडल ना, तो बायर्स फिर से प्रेशर लगाएंगे और बायर्स अपनी इच्छा पूरी करेंगे यहाँ तक जाने की, समझे? बायर्स अपनी इच्छा पूरी करेंगे यहाँ तक जाने की, और जब तुम ट्रेड करोगे तुम्हारी ट्रेड होगी लॉस, ब्रेकआउट भी हो चुका होगा, हो सकता है मार्केट एक दो कैंडल और बना दे, या फिर बाद में जब रिटेस्ट करना है तो इसे रिटेस्ट करके इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के ऊपर चला जाएगा, समझे? तो ऐसे में ट्रेड नहीं करना है। अगर लेवल से भी ज्यादा बाहर है, हमें ट्रेड करना है रिवर्सल की, अब हम सोच रहे हैं ट्रेड करें या ना करें, तो मत करो। चांसेस ये होंगे कि एक और कैंडल उस गैप को फुलफिल करने आएगी। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझाता हूँ। दोनों कैंडल अभी दूसरी पहले वाली खत्म नहीं हुई है, मत सोचना अचानक से खत्म हो गई। अभी सुनो, एक ब्लैक कलर की है, ये कैंडल यहाँ बनी, ये इसमें नीचे भी, ओके समझ गए? मार्केट का ट्रेंड क्या है? मार्केट का ट्रेंड है भाई अपवर्ड, अप का ट्रेंड है मार्केट का। हम क्या देखते हैं मार्केट में? हम देखते हैं एक सपोर्ट लेवल, तो ये है सपोर्ट लेवल, ये एक सपोर्ट लेवल। ये कौन सा कलर की कैंडल बनी है? ये बनी है रेड कलर की कैंडल, ये बनी है रेड कलर की कैंडल, समझे? क्लीन बिल्कुल। हम ट्रेड, मैंने बता दिया हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि रेड कलर की कैंडल है, हमें आपके लिए जाना है, तो चांसेस है कि यहाँ पर एक रेड कैंडल आ सकती है। लेकिन हम बदलते हैं चीजों को, हम क्या करेंगे, ये विक हटाते हैं और इसके विक है ऊपर साइड, और अब है लेवल, अब है सपोर्ट लेवल। कैंडल कौन सी बनी है? रेड कलर, कैंडल कौन से कलर की है? रेड कलर। अब क्या आपकी ट्रेड करेंगे? जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या प्रेशर है? यहाँ पर रेड कैंडल, सेलर्स आ रहे थे, एक लेवल है, कैंडल में प्रेशर है, हाँ है, बिग बढ़ी है, लेकिन ऊपर वाली बिग किसने बनाई थी? बायर्स ने बनाई थी। किसकी इच्छा थी बनाने की? बायर्स की इच्छा थी। बायर्स चाह रहे थे हम ऊपर जाए, बायर्स ने लेवल पे आ गए थे तो बायर्स खींच के ले गए, लेकिन सेलर्स एट द एंड इसे खींच के रेड में ले आए, खींच के ले आए। तो हम क्या सोचेंगे कि सेलर्स लास्ट सेकंड में ले आए, कैंडल को ग्रीन टू रेड बना दिया, तो यहाँ पर चांसेस होगा कि और नीचे ले जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सेलर्स यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, लेकिन
एक चीज ध्यान ये भी दो कि हमें हर रिवर्सल ट्रेड के पहले इसके पीछे की एक दो कैंडल जरूर देखना। अगर इसके पीछे बड़ी कैंडल होती है, हेल्दी कैंडल होती है तो अवॉइड कर देना। लेकिन अच्छी कैंडल है कि 5 कैंडल्स में वीक दिख रही है, हमें शैडो दिख रही है, रिजेक्ट हुई है कैंडल प्रीवियस भी, उसमें प्रेशर दिख रहा है, ये कैंडल बनी है, तो यहाँ पर जरूर ज्यादा से ज्यादा जरूर चांसेस होगा कि यहाँ पर अगली कैंडल ग्रीन जाएगी, बायर्स की कैंडल बनेगी, बायर्स यहाँ पर एंट्री लेंगे, बायर्स इस जगह को फुलफिल करेंगे जहां तक गए थे उसको भी फुलफिल करेंगे। सेलर्स के पास इतना प्रेशर नहीं था, रेड कैंडल तो बना दी क्योंकि यहाँ पर एक गैप थी इसलिए रेड कैंडल बनाई। तो नहीं, कैंडल की ओपनिंग कभी ऐसे नहीं होती कि ये कैंडल यहाँ से ओपन हो गई, ये यहाँ से हो गई, ये यहाँ से हो गई, अलग अलग नहीं, एक के बाद एक ऐसे होती है। तो यहाँ पर एक कैंडल थी तो यहाँ पर एक गैप थी, तो इस छोटी सी गैप को फुलफिल करने के लिए छोटी कैंडल आई, समझे। अगर लेवल पे नीचे जाती है कैंडल, लेवल के नीचे जाती तो ब्रेक डाउन हो जाता। इसमें पहले तो ये छोटी सी गैप को फुलफिल करना आई थी, सेलर्स हो गए खत्म, अब हम बायर्स के लिए जा सकते हैं। सेम कंडीशन होगी डाउन ट्रेंड के लिए, सेम कंडीशन होगी डाउन ट्रेंड के लिए कि ट्रेंड मार्केट का डाउनवर्ड है, हम फाइंड कर रहे हैं एक रेजिस्टेंस लेवल पे एक कैंडल बनी ग्रीन कलर की, उसमें अपर साइड बड़ी वीक है, तो क्या हम नेक्स्ट स्टेप डाउन के लिए करेंगे? नहीं करेंगे, चांसेस है कि एक और ग्रीन कैंडल जाएगी और इस जगह को फुलफिल कर देगी। लेकिन अगर इसमें वीक डाउन ज्यादा है और अप कम है, तो यहाँ पर एक कैंडल बनी थी, ये वीक जगह खाली थी, इस छोटी सी जगह में एक छोटी सी कैंडल बनी, ब्रेक आउट नहीं हुआ, इसमें वीक ज्यादा है, डाउन की ज्यादा है, और इस वीक को कौन ले गए थे? सेलर्स ले गए थे। सेलर्स की इच्छा है अब यहाँ से एंट्री लेने की, सेलर्स की इच्छा हमें पता चल रही है कि ये सेलर्स चाहते थे कि मैं इतना प्रेशर लगा के डाउन गिरूंगा, बट बायर्स ने अपनी पूरी पावर लगाई और छोटी सी जगह को कवर कर दिया। अगर ये चाहते तो इसको ब्रेक आउट कर सकते हैं, ना तो ब्रेक आउट कर पाए, ना ये ज्यादा नीचे जा रेड बना पाए, बस जो थे वो खत्म हो गए। तो अब चांसेस है कि एक रेड कैंडल, चांसेस है ये यहाँ से हमें रेड कैंडल देखने को मिल सकती है, समझे। अच्छी बात है, समझे, प्यार से धीरे धीरे आराम से समझते हुए चलेंगे। हमने बात की थी पहले बड़ी कैंडल, फिर इसकी बात की, इसकी बात की, एक्चुअल में इन दोनों की बातें हमने मेरे ड्रॉ करने के लिए दिखाया था, लेकिन दोनों की बातें हमने मिक्सअप में करते हैं, कलर में मत जाना, समझे ना। अगर एक लेवल बना है, लेवल से ज्यादा बिग बाहर है, तो ट्रेड को अवॉइड करना, बहुत सिंपल, बिल्कुल सिंपल कर दिया। हम रिवर्सल ट्रेड करते हैं, तो रेड बनी, अगर रेड कैंडल बनी है तो हम रेड के बाद रेड के लिए तो नहीं जाते ना, रेड के बाद ग्रीन के लिए, ग्रीन के बाद रेड के लिए जाते हैं। लेवल के बाद वीक गई, ट्रेड नहीं करना, लेवल के अंदर वीक है, ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एक दो कैंडल पीछे की भी देखना है। अब एक और कैंडल देखी थी हमने, इसे कुछ शूटिंग स्टार कहते हैं, कुछ डोजी कहते हैं, डोजी मतलब और पतली होती है, शूटिंग स्टार तो थोड़ी सी बॉडी होती है, लेकिन इसका हम कुछ नाम नहीं देंगे, सब तनिष्क नाम देते हैं, सबका तनिष्क नाम देते हैं, इसका देते हैं TANI वगैरह वगैरह। तो ये कैंडल क्या दिखाती है, ये कैंडल हमें क्या दिखाएगी? एक्चुअल में अगर हम बात करें कि एक ऐसी कैंडल जिसमें ऊपर भी बड़ी वीक है, नीचे भी बड़ी वीक है, जैसे हम इनडिसीजन कैंडल कहते हैं, या फिर ऐसी कैंडल जिसमें हमें कुछ पता नहीं चल रहा, या फिर बायर सेलर दोनों लड़ रहे हैं, कुछ पता नहीं चला इस कैंडल के खत्म होने के बाद, क्योंकि इसमें बॉडी भी बढ़िया नॉर्मल बनी है, लेकिन ऊपर भी सेम वे, नीचे भी सेम वे, तो इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसकी ज्यादा साइकोलॉजी नहीं समझना, कुछ नहीं समझना, जो पॉइंट बताऊं उसको याद रखना। अगर ये कैंडल, अगर तो ये कैंडल एक लेवल पे बनती है, रेड कैंडल है, तो हम रेड कैंडल के लिए सपोर्ट फाइंड करते हैं। अब हम यहाँ पे ग्रीन के लिए जाएंगे, ठीक है, रेड कैंडल बनी, अब मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा कि एक कैंडल बनेगी भाई ग्रीन कलर की, है ना। अगर ये लेवल है, मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है, स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो हम अब के लिए जा सकते हैं, हम अब के लिए जा सकते हैं, समझे। अगर मार्केट में ये कैंडल जो बनी है, ये ग्रीन कलर की बनी है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, सेलर्स आने के चांसेस है, तो हम डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ये हमें अच्छी कंफर्मेशन दे रहा है। एक कहने के लिए तो ये इंडिसीजन कैंडल है, कब तक? जब तक वहां पर कोई रिवर्सल पॉइंट नहीं है, वहां पर कोई एसएनआर लेवल नहीं है। लेकिन अगर एसएनआर है तो चांसेस होंगे कि इस जगह से एक रेड कैंडल आएगी और मार्केट रिवर्स होगा, समझे। बहुत अच्छी बात है, समझे। लेकिन अगर कोई लेवल नहीं है, मानते कोई लेवल नहीं है, ग्रीन कैंडल बनी, अप डाउन दोनों तरफ वीक है, कोई लेवल नहीं है, तो क्या चांसेस होंगे? ग्रीन कैंडल लगातार बन रही है तब की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि रेड कैंडल, रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल है, तब हम क्या देखेंगे? ट्रेड की बात ही नहीं कर रहा हूं, हम समझने की साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। देखो, इस वीडियो का मोटिव ये बताना नहीं है अभी कि ट्रेड कैसे करना है, उसकी बात हम एडवांस में करेंगे।
बस ये बता रहा हूँ कि तुम समझो कैंडल क्या कहना चाहती है। 4 तरीके की कैंडल मार्केट में बनती है, जिसकी मैंने बात करी अभी, बड़ी, फिर अपर वीक, लोअर वीक, और जिसमें दोनों तरफ से वीक है। बाकी जो भी कैंडल है मार्केट में वो सब हेल्दी कैंडल, वो सब हेल्दी कैंडल। ठीक है, हम इन कैंडल से ज्यादातर चीजें समझ सकते हैं कब, जब लेवल पे आएगा, लेकिन हम खुद से समझने की कोशिश करेंगे जब मार्केट थोड़ा मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि हम जब एडवांस पे जाएंगे ना, बहुत अच्छे से सीखेंगे, तब हम सिर्फ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को देख कर ही ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगली वीडियो एडवांस क्या आने वाली है, उसकी अगली वीडियो हाउ टू ट्रेड इंक्लूड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, दोनों को मिला मिला के कैसे ट्रेड करते हैं वो बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो, लेवल है, ग्रीन कैंडल आई, क्या हमें शो कर रहा है, एक लेवल क्या मानते हैं, रिवर्स हो गया है, मार्केट ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगर लेवल नहीं है और ऐसी कैंडल आई है तो चांसेस होंगे बायर्स आए, बहुत कम बायर्स है, प्रेशर इतना नहीं, छोटे से बायर्स आए, तो चलो एक और रेड कैंडल बने। तो हम डाउन की बिना देखे, बिना लेवल के भी ट्रेड कर सकते हैं अगर अच्छा प्रेशर है। ठीक है, ये चीज ध्यान दो। तो वो ओके, हमने 4 कैंडल की बात, हो सकता है वीडियो के शुरू में बहुत कंफ्यूजन हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा कि समझा क्या रहा है भाई, कि समझा क्या रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें तो घंटा समझ नहीं आ रहा, हो सकता है इसे खुद नहीं आता, पढ़ा रहा होगा, ये चीजें मत सोचा करो, मैं जानता हूँ चीजों को, मैं समझता हूँ। चलो लाइव चार्ट पर चीजें बताता हूँ एक बार। ये ट्रेडिंग पे चार्ट है, यहाँ पर देखो, ये सारी कैंडल नॉर्मल कैंडल, नॉर्मल कैंडल, नॉर्मल कैंडल, ये अब नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल किस तरीके की होती है ये कैंडल। अब यहाँ पर देखो, ये कैंडल बनी, दोनों तरफ भी है, लेकिन ये फिर भी अब नॉर्मल है। ये कैंडल देखो जिसकी हमने बात की थी, यहाँ पर देखो, ये रेड नहीं, ये नहीं, ये ग्रीन कैंडल जिसकी हमने बात की, जिसमें नीचे साइड से बहुत वीक है, शेडो है। यहाँ से हम देखेंगे भाई, ये कैंडल बनी, लोग हमें सिखाते हैं इस तरीके से, ये कैंडल बनी तो मार्केट ऊपर गया, ये कैंडल बनी तो मार्केट डाउन गया, मार्केट डाउन जा ही रहा है, वो कैंडल बनने से मतलब नहीं, ये कैंडल भी बनी तो भी तो मार्केट डाउन गया, ये कैंडल भी बनी तो भी तो मार्केट डाउन गया, ये कैंडल बस बनी है इसलिए डाउन नहीं गया, डाउन जा रहा है तो बीच में बन गई है। हम ट्रेड कर रहे हैं कि भाई ये ग्रीन के बाद रेड कब आएगी, वो पॉइंट फाइंड करना है। तो हमने देखा कि यहाँ पर कोई क्या लेवल आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पर मार्केट चल रहा है, अभी देखता हूँ जैसे मार्केट कहाँ चल रहा है, अभी देखो यहाँ पर मार्केट चल रहा है, तो मैं क्या फाइंड करूंगा कि मार्केट में परफेक्ट लेवल कहाँ से होगा, तो इस तरीके की मैं एक ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ यहाँ पे। ये यहाँ से ये इसकी आ जाएगी, ये देखो यहाँ पर एक लेवल बनेगा, ये लाइन बनेगी, तो इसको यहाँ पे रखता हूँ, तो यहाँ पर एक लेवल है, ये एक सेलर्स का लेवल है, जहां से सेलर्स आ रहे हैं, मार्केट यहाँ पर आ रहा है। अब देखो मार्केट यहाँ पर आ रहा है, तो मैं यहाँ से रिवर्सल के लिए जाऊंगा, मैं जा सकता हूँ रिवर्सल के लिए, क्यों, मुझे कैंडल साइकोलॉजी बता रही है कि देखो इस कैंडल में वीक है, इस कैंडल में बहुत अच्छी वीक है कि बहुत सेलर्स का प्रेशर है, इस कैंडल में भी बढ़िया सी वीक है, शेडो है कि प्रेशर है, तो सेलर्स की कैंडल आना चाहिए, तो मैं सेलर्स के लिए एंट्री लूंगा। ये सिंपल सी चीज है, जो सेलर्स की कैंडल बन भी रही, हो सकता है ये कैंडल सेलर्स की बन भी जाए, जो हमने लाइन लगाई, जो हमने लेवल लगाया है। ठीक है, ये देखो कैंडल सेलर्स की बन भी रही, लाइव बन गई, मैं कोई जादू या कुछ ऐसी चीजें नहीं कर रहा हूँ, कुछ फालतू चीजें नहीं बता रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि ये समझो लेवल पे मार्केट आया है, विक्स बन रही है बड़ी बड़ी, रिवर्सल के लिए जाओ, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। लेवल बनाया, बढ़िया स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेवल पे ग्रीन कैंडल आ रही है, ठीक है, उस ग्रीन कैंडल में और उसके एक दो कैंडल में बड़ी बड़ी शेडो है, ट्रेड करो, ट्रेड करो। ठीक है, लेकिन हम दिन भर सिर्फ लेवल्स तो फाइंड, बहुत थक जाएंगे हम, तो हम कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को इसलिए समझते हैं। कैसे, ये देखो, क्या यहाँ पर कोई लेवल था, इतना नहीं था, अगर मार्केट में, जैसे कि यहाँ पर समझाता हूँ, वैसे तो हम इसके बाद एडवांस में करने वाले हैं, लेकिन फिर भी समझो कि कोई लेवल नहीं है, ट्रेंड भी डाउन है या अप है, ट्रेंड हटा ही दो, रेड कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी, फिर एक
रेड कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी। तो हमें साफ-साफ पता चल रहा है कि भाई सेलर्स मार्केट में आ रहे हैं लेकिन उनकी पावर बहुत कम होती जा रही है और बायर्स बहुत ज़्यादा, बायर्स हर जगह प्रेशर लगा रहे हैं, बायर्स आना चाह रहे हैं, बस कहीं से तो आना चाह रहे हैं। उन्हें ज़रूरत है तो एक लेवल की, लेकिन अगर लेवल मिलेगा नहीं ना और आखिरी तक अगर ऐसी कैंडल बनती रही, पर हमें थोड़ा-सा भी लग रहा है कि ये कैंडल के विक के अंदर ये कैंडल बन चुकी है, विक को भी ब्रेक नहीं किया है। इसका विक इसके लिए एसएनआर होगा, इसका विक इसके लिए एसएनआर होगा, इस कैंडल का लास्ट पॉइंट इसके लिए एसएनआर होगा। समझ रहे हो? अभी तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसे समझना। तो यहाँ पर ये बनी तो हम रिवर्सल के लिए जाएँगे। तो ऐसे ट्रेड करते हैं हम कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का। अगर कैंडल ये बन रही है, अगर कैंडल ऐसी बन रही है, एक ऐसी कैंडल, फिर एक ऐसी कैंडल, विक, फिर एक ऐसी कैंडल, फिर एक ऐसी कैंडल, तो हमें पता चल रहा है कि प्रेशर बहुत कम हुआ है, यहाँ पर रिवर्स होगा। लेकिन इसको हम रिवर्स कर दें कि बड़े से छोटा हुआ, लेकिन ऐसी कैंडल, फिर ऐसी कैंडल, फिर इतनी बड़ी कैंडल और इससे बड़ी कैंडल, प्रेशर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। तो अगर स्ट्रॉन्ग लेवल भी हुआ ना और हम देख रहे हैं प्रेशर बढ़ता हुआ आ रहा है, तो भी मार्केट हो सकता है उस लेवल को ब्रेक कर दे। ठीक है? चलो हम यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा देखते हैं। इस जगह पे सेलर्स आए थे, इस जगह से भी आए और इस जगह से भी सेलर्स आने लगे। तो जैसे जीबीपी यूएसडी है। यहाँ पर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है? ये देखो मार्केट चल रहा है, बायर्स बढ़िया है, ये हेल्दी कैंडल, ये हेल्दी कैंडल, सेलर साइड छोटे साइड थोड़ी सी कैंडल बनी। फिर ग्रीन कैंडल, इसमें वीक आ रही है, प्रेशर लग रहा है ऊपर से। प्रेशर लग रहा है, कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ से प्रेशर लग रहा है। रिजेक्ट मार्केट ऐसे ही नहीं होता है, हर कैंडल में वीक है, ये इनके कारण वीक बनती है। लेकिन अभी यहाँ से हो रहा है, हमें ट्रेड करना है, मुझे ट्रेड करना है यूएसडी में। तो मैं क्या करूंगा, लेवल फाइंड करूंगा। लेवल कौन सा हो सकता है? देखो ये तो एक खुद में एक स्टक जोन बना हुआ है, यहाँ पे एक लेवल है और एक लेवल यहाँ पर है। ठीक हो सकता है यहाँ से सेलर्स इसलिए आए हो, तो कहीं ना कहीं अभी पूरा एरिया बना हुआ है, मार्केट यहाँ पे आएगा तो कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। बट मैं ट्रेड कहाँ करूंगा, जब कैंडल यहाँ पर ऊपर वाली लाइन पे आएगी तो मेरे लिए एक परफेक्ट टाइम होगा ट्रेड करने का। ठीक है? तो अभी आज वाली क्लास में हमने क्या बात करा, चार तरीके की कैंडल्स होती है भाई, चार तरीके की कैंडल्स। एक बड़ी कैंडल, एक ऐसी कैंडल जिसमें ऊपर से वीक है तो क्या मत समझेंगे, नीचे से वीक है तो क्या समझेंगे, ट्रेड कैसे करेंगे। और ये कैंडल जो कि इंडिसीजन टाइप है। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी हम इसलिए समझते हैं ताकि हम मार्केट की मूवमेंट को लेवल्स के साथ साथ कैंडल्स हमें क्या बता रही है उसके थ्रू भी जान पाए। हम कोई ऐसे छोटे मोटे कुछ बोलने के लिए ट्रेडर नहीं बन रहे, हम अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, हम डीप में जाना चाहते हैं मार्केट के। जितना मार्केट के डीप में जाओगे, जितने गहरे समुद्र में जाओगे, उतना ज्यादा अच्छे से समझोगे। समझे? ये चीज जानो अच्छे से। और इतना जानना है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को कि हम सिर्फ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को देख कर ही ट्रेड कर लें, लेवल्स की भी हमें जरूरत ना पड़े। और लेवल्स में इतना माहिर बनना है कि लेवल्स इतना स्ट्रॉन्ग फाइंड कर दे कि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी देखने की जरूरत ना पड़े। ये दोनों चीजों को कंबाइन करके और कभी कभी सेपरेट सेपरेट सब तरीके से ट्रेड करें। ठीक है? एक बार आपके डाउट देख लेता हूँ मैं, जो भी है पूछ लेना। बाकी हो सकता है ऐसे डाउट हो जो नेक्स्ट क्लास में कवर होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, जितना मुझे पता है उस तरीके से बता रहा हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने ऑन किया है, जैसे ग्रीन कैंडल। हाँ, जूम यूजर ने पूछा ग्रीन कैंडल के ऊपर में किसका प्रेशर होगा, नीचे में किसका प्रेशर होगा, ऐसे पूछा। ये मैं जूम यूजर में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है? मैंने आपको बहुत देखा है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा धीरे बोलिए। ओके भाई, फोटो पढ़ा तो अच्छे समझ आता है। हाँ ठीक है, चलो समझ तो आ रहा है ना। लाइव ट्रेड अभी सीखो पहले। समझ आई नहीं आया आज की क्लास, ये बताओ। मैं चाहूँ तो अभी मेरे को वो भी गैप अप बताना है, गैप डाउन बताना है, कंटिन्यू कैंडल बनती तब क्या करना है, फिर कैंडल का प्रेशर बढ़ेगा तो कैसे ट्रेड करना है, ये चीजें ये भी बताना है। अगर मैं बताने जाऊंगा तो क्या होगा, क्लास बहुत बड़ी होगी, बहुत लंबी होगी। समझे? इस वजह से भैया बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्लास हुआ है ना, सब क्लास नॉलेज का एक मिक्स कर ट्रेड लेना बताएगा, नाइस नाइस पोजीशन। कुणाल भाई जरूर हम ट्रेड करेंगे।
हाउ टू ट्रेड लाइक अ प्रो, और मैं अपनी तरह लाइव ट्रेडिंग वीडियो लाऊँ जिसमें सब मिक्सअप करके बताऊँगा। थोड़ा और समझा बताता हूँ। भाई जो मैं बता रहा हूँ कोटेक्स, बाइनोमो, पॉकेट ऑप्शन, डॉक्सा हर जगह यूज़ कर सकते हो, जो मैं कोई एक खास ब्रोकर की नॉलेज नहीं दे रहा। थोड़ा-थोड़ा क्या भाई, जब आप जैसे वीडियो यूट्यूब पर जाएगी तो अच्छे से समझना, ठीक है? लेवल 2 प्रो, लेवल 2 चलो, अभी मैं बंद कर रहा हूँ चैट को, थोड़ी चीज़ बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनो। देखो ये चारों कैंडल की तो हमने बात कर ली कि ये कैंडल क्या होती है, और मेरा मोटिव इस क्लास में कुछ ज़्यादा खास बताने का नहीं था, बस एक कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को बेसिक से एक नज़र डालने का। और इसमें भी बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो गई है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसे तो कवर करूँगा, फिर से कवर करूँगा अलग अंदाज में, और वो चीज़ें बताऊँगा जो कन्फ्यूजन होता है। विक से लेकर, टाइप से लेकर, मूवमेंट से लेकर सब कुछ, और लेवल से क्या ध्यान रखना है वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ट्रेडर्स। ये चीज़ ध्यान दो कि अगर अच्छे से सीखना है तो अच्छे से वीडियो देखना पड़ेगी, और साथ में स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगी। नए थे इस चैनल पे, क्लास डन कर ली है तो नीचे क्लास डन लिख देना, प्यारा सा कमेंट करने के साथ साथ लाइक भी कर देना, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। जितने लोगों ने अकाउंट ओपन नहीं करा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, अकाउंट ओपन कर लेना। फ्री ट्रेडिंग कम्युनिटी की भी लिंक दी गई है, ज्वाइन कर लेना ताकि डायरेक्टली मुझसे बात कर पाओ, अपने सवाल पूछ पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के एडवांस में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ट्रेडर्स। सीखते रहो, लर्निंग करते रहो, और मैं वही बता रहा हूँ जो मुझे बताना अच्छा लगेगा, जो मैं जानता हूँ, जिस तरीके से जानता हूँ कि मैं बता सकता हूँ वैसे ही बताऊंगा। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।